हाय एवरीबॉडी। तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पहले डिवाइन फेमिनाइन को ही क्यों पता चलता है, डिवाइन मस्कुलाइन को पहले पता क्यों नहीं चलता, उनको अवेकनिंग के बाद क्यों पता चलता है या अवेकनिंग के पीरियड में ही क्यों पता चलता है। बहुत से मस्कुलाइन को अवेकनिंग के बाद पता चलता है, मैक्सिमम मस्कुलाइन को अवेकनिंग के बाद ही पता चलता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन को रोका जाता है यूनिवर्स के द्वारा। उन्हें साइंस मिलते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ मिलती है, गाइडेंस मिलती है, तो वो रुकी हुई रहती हैं ताकि उन पहले अवेकनिंग के स्टेज से गुजरे, तब ताकि उनको बिलीव हो इस जर्नी पे। डिवाइन मस्कुलाइन जो है उनके पहले डिवाइन फेमिनाइन को इसलिए पता चलता है क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो होती है ना, जो फीमेल एनर्जी होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। और जो डिवाइन फेमिनाइन होती हैं इस जर्नी में वो ज़्यादा ही पावरफुल होती हैं, उनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तेज होती है। डिवाइन मस्कुलाइन से ज़्यादा तेज होती है उनकी इंट्यूशन, उनकी जो इनर वॉइस होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी समझती हैं और ये स्पिरिचुअलिटी से वो बचपन से कनेक्ट रहती हैं। उनको इन सारे ये जो दुनिया है, मिस्ट्री की दुनिया जो है, उन्हें बहुत अच्छी लगती है। और पहले तो इन्हें मिस्ट्री की दुनिया लगती है लेकिन जब वो चीज़ों को अवेकिन होने वाली रहती हैं तब उन्हें पता चल जाता है कि मिस्ट्री की दुनिया ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो है रियलिटी में होती है। ठीक है, तो ये एक रियल जर्नी है जो कि अनुभव से पता चलता है, ऐसे पता नहीं चलता है जब तक अनुभव नहीं होता है, अवेकनिंग के पीरियड से हम नहीं गुजरते। डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन जो भी हैं, तब तक उन्हें इस यात्रा के बारे में नहीं पता चलेगा। उन्हें ना डिवाइन नंबर्स के बारे में पता चलेगा, ना यूनिवर्स के गाइडेंस के बारे में पता चलेगा, ना उन्हें एंजल नंबर्स के बारे में पता चलेगा। जब तक वो सारी चीज़ों को फील नहीं करते हैं, आंखों से देखते नहीं हैं, उनके साथ घट नहीं जाता है, तब तक उन्हें पता नहीं चलता है। तो डिवाइन फेमिनाइन को पहले बताया जाता है, जैसे कि फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर शक्ति होती है और उनका साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग होता है। डिवाइन मस्कुलाइन के द्वारा डिवाइन मस्कुलाइन के कंपैरिजन में डिवाइन फेमिनाइन का साइकिक पावर जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है और उनकी जो इंट्यूशन होती है बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो इन्हें पहले पता चलता है। 98% केस में डिवाइन फेमिनाइन को ही सबसे पहले पता चलता है इस जर्नी के बारे में, और उन्हें इस जर्नी के बारे में पता चलता है। बहुत कुछ वो जानती हैं, खुद से भी खोजती हैं, बहुत कुछ यूनिवर्स उन्हें बताते हैं, नंबर्स के द्वारा, गाइडेंस के द्वारा उनके लाइफ में बहुत लोगों को भेजी जाती है जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं। ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है और इसका सारा स्टेज प्रोसेस बाय प्रोसेस होता है, ये डिवाइन के मर्जी से होता है। और जो भी होता है इसमें डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन जो भी कर रहे होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो डिवाइन की मर्जी से कर रहे होते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन वही कर रहे होते हैं जो डिवाइन फेमिनाइन कर रही होती हैं, उनकी लाइफ में वही चल रहा होता है जो डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में हो चुका होता है। लेकिन पहले सब कुछ जो होता है मैक्सिमम केस में डिवाइन फेमिनाइन के साथ होता है। उनको पहले डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ता है, उनको पहले सारी चीज़ों को डील करना पड़ता है। उनके लाइफ में पहले बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, डिप्रेशन आता है, एंजाइटी आता है, उन्हें तोड़ के रखा जाता है डिवाइन फेमिनाइन को। तो उसके बाद जो होता है, जब अवेकनिंग का टाइम आता है, तब इनको इनके ट्विन फ्लेम से मिलाया जाता है। जब ट्विन फ्लेम से मिलाते हैं उसके बाद इनको जर्नी के बारे में पता लगेगा। उसके बाद क्या होगा कि इनकी अवेकनिंग होगी। डिवाइन फेमिनाइन की तो अवेकनिंग बहुत सारी हो चुकी है और अभी भी वो अवेकनिंग के प्रोसेस में है, क्योंकि उनको जर्नी के बारे में पता चल गया है। वो इनर वर्क कर रही हैं ताकि अपने ट्विन फ्लेम से इनकी रियूनियन हो जाए। वो समझ जाती हैं कि कौन ट्विन फ्लेम है और किसके साथ वो जर्नी में है। तो इन ये जो है इनको पता चल जाता है, डिवाइन इन्हें गाइड करते हैं यूनिवर्स के थ्रू, बहुत सारे साइंस भेजते हैं, बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज़ भेजते हैं। और ये लोग जो है मिरर एनर्जी में होते हैं, इनकी जो सोल होती है एक होती है। ठीक है, इनकी सोल एक होती है, बॉडी अलग अलग होती है, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन की। तो इसलिए इनके साथ जो होता है ना एक ही जैसा होता है, पहले फेमिनाइन के साथ होता है, फिर मस्कुलाइन के साथ होता है। और फेमिनाइन की एनर्जी मैं बार बार बताऊंगी, वो ज़्यादा पावरफुल होती है, वो ज़्यादा हायर पावरफुल होती है, मस्कुलाइन से ज़्यादा पावरफुल होती है जो फेमिनाइन एनर्जी होती है। इनका हार्ट चक्र, इनका इनका क्राउन चक्र, इनका थर्ड आई चक्र, इनका सब कुछ एक्टिव होता है। मस्कुलाइन का पहले कुछ भी एक्टिव नहीं होता, लेकिन फेमिनाइन के अंदर पहले से ही बहुत कुछ एक्टिव होता है। अवेकनिंग के बाद जो है मस्कुलाइन के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्टिव होने लगती हैं या अवेकनिंग के वक्त एक्टिव होती हैं। लेकिन फेमिनाइन एनर्जी के पास पावर्स होते हैं कुछ कुछ, उन्हें पहले ही बहुत कुछ जो होता है ना, उनका हार्ट चक्र एक्टिव होता है, चीज़ों को बहुत गहराई से समझती हैं, गहराई से फील करती हैं। मस्कुलाइन का नहीं एक्टिव होता, मस्कुलाइन का हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। इस जर्नी से पहले उनका हार्ट चक्रा जो होता है वो ब्लॉक होता है। इस जर्नी में जब वो आते हैं, उनको अवेकनिंग दिया जाता है, कार्मिक्स के द्वारा ट्रिगर दिया जाता है, तब इनका हार्ट चक्रा ओपन होता है। तब ये लॉजिकल माइंड से बाहर निकलते हैं और हार्ट चक्रा जब जो इनका कहता है, जो इनकी इंट्यूशन कहती है कि डिवाइन फेमिनाइन ही आपकी काउंटर पार्ट है, कुछ ना कनेक्शन तो उनसे है, तब ये जाते हैं रीयूनियन करने। तब इन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में और ट्विन फ्लेम जर्नी के पर्पज़ के बारे में पता चलता है। इसलिए डिवाइन फेमिनाइन को पहले पता चलता है, क्योंकि उनका जो पावर्स है वो ज़्यादा पावर है, वो ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्ट होती हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा हायर होती है। उनके चक्रास पहले एक्टिव होते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता लेकिन उनके होते हैं, और बहुत चीज़ें वो समझती चली जाती हैं और डिवाइन मस्कुलाइन को जो है लेट लगता है